जब हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए तो मैदान अहद की फजा बदल गई। जंगे अहद, एक जंग जहां फतह करीब थी, मगर एक लम्हे की गलती ने सब कुछ बदल दिया। आखिर वो कौन सी गलती थी जिसने जीती हुई बाजी को हरा दिया? और वो कौन सा वक्त था जब इस्लाम का शेर हजरत हमजा शहीद हो गए? आइए जानते हैं आहद की वो हकीकत जो दिल को हिला कर रख देती है। सबसे पहले कुफ्फार कुरैश की औरतें दफ बजाती हुई आगे बढ़ी। वो ऐसे अशार गा रही थी जिनमें जंग बदर के मकतूलीन का मातम भी था और इंतकाम खून का जोश भी भरा हुआ था। उनके आगे आगे अबू सुफियान की बीवी हिंद थी और उसके साथ कुरैश के मुअज़्ज़िज़ घरानों की 14 औरतें भी मौजूद थीं। फिर लश्कर कुफ्फार का अलमबरदार तलहा बिन अबू तलहा सफ से निकलकर मैदान में आया और घमंड के साथ मुसलमानों को ललकारने लगा। क्या तुम में कोई है जो मैदान में आकर हमारा मुकाबला करे? आज फैसला हो जाएगा। उसकी आवाज में गुरूर था और चैलेंज वाज़ेह था। इसके इस तकब्बुर भरे अंदाज के मुकाबले में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और डट कर मुकाबला किया। एक ही मजबूत वार ने उसके गुरूर को खाक में मिला दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु वहां से हट गए। लोगों ने पूछा कि आपने उसका सर क्यों नहीं काट लिया? शेर खुदा ने फरमाया कि जब वो जमीन पर गिरा तो उसकी शर्मगाह खुल गई और वो मुझे कसम देने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए। इस बेहया को बेसतर देखकर मुझे शर्म दामनगीर हो गई, इसलिए मैंने मुंह फेर लिया। फिर तलहा के बाद उसका भाई उस्मान बिन अबू तलहा आगे बढ़ा। वो रिजिस पड़ता हुआ मैदान में आया। इन्ना अला अहलिल लिवाए हक्कन अन यख्दिबल लिवाआ औ तंदका, यानी अल्म उठाने वाले का फर्ज है कि या तो वो उसे खून से रंग दे या खुद टकरा कर टूट जाए। उसकी ललकार अभी फजा में गूंजी रही थी कि अचानक शेर खुदा के शेर हजरत हमजा तलवार लेकर आगे बढ़े, कदम मजबूत, निगाहें साबित, और फिर एक ऐसा भरपूर वार किया कि तलवार शाने से होती हुई रीढ़ की हड्डी को चीरती कमर तक जा पहुंची। और इसी लम्हे आपकी आवाज मैदान में गूंजी, अना इब्नु साक़ियुल हजैज, मैं हूं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा जो हाजियों को सैराब करता था। ये वॉर सिर्फ एक दुश्मन पर नहीं था बल्कि बातिल के गुरूर पर ज़र्ब थी। और फिर मैदान जंग में आम लड़ाई शुरू हो गई। तलवारें टकराने लगी, गर्दो गुबार उठने लगा और हर तरफ जंग की शिद्दत अपने उरूज पर पहुंच गई। मैदान जंग गर्म था, गर्दो गुबार आसमान को छू रहा था और इसी लम्हे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में एक तलवार थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो इस तलवार को लेकर उसका हक अदा करे? ये सुनकर कई जानबाज आगे बढ़े। हर कोई इस सादत का तलबगार था, मगर ये अजीम एजाज हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह अन्हु के नसीब में लिखा जा चुका था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से वो तलवार हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह अन्हु को अता फरमाई। ये सादत पाकर वो खुशी और जज्बे से सरशार हो गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तलवार का हक क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका हक ये है कि तुम इससे दुश्मनों पर ज़र्ब लगाओ यहां तक कि ये टेढ़ी हो जाए। ये सुनकर हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस तलवार को इसके पूरे हक के साथ लेता हूं। फिर उन्होंने अपने सर पर सुर्ख रुमाल बांधा और अकड़ते उतराते हुए मैदान जंग में उतर पड़े। वो आगे बढ़ते गए, दुश्मनों की सफ़ें चीरते गए और तलवार के वार से बातिल को गिराते चले गए। हर कदम पर शुजाअत की एक नई दास्तान लिखी जा रही थी कि अचानक उनके सामने हिंद आ गई। एक लम्हे के लिए तलवार बुलंद हुई, मगर फौरन ही हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह अन्हु रुक गए और दिल में यह ख्याल आया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस तलवार किसी औरत पर नहीं उठ सकती। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी,
ये अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली तस्वीर थी। इधर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी शेर खुदा बनकर मैदान में उतर चुके थे। वो दुश्मनों की सफ़ों में दाखिल हुए और फिर बातिल के गुरूर को पाश पाश कर दिया। मैदान जंग में हक का परचम बुलंद हो रहा था और बातिल हर वार के साथ टूटता जा रहा था। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु इंतहाई जोश जिहाद में दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए मैदान में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। हर कदम के साथ दुश्मनों की सफ़ें लरज़ रही थीं और बातिल के हौसले टूट रहे थे। इसी दौरान अचानक सिबाए गबशानी सामने आ खड़ा हुआ। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जोश में आकर ललकारा, ऐ औरतों की खतना करने वाली औरत के बच्चे, कहाँ भागता है? क्या तू अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने आया है? ये अल्फाज अभी फजा में गूंज ही रहे थे कि शेर खुदा ने बिजली की तरह तलवार चलाई। एक ही वार ऐसा भरपूर कि वो दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ा और मैदान में हक की ताकत एक बार फिर जाहिर हो गई। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़ते रहे, तलवार के हर वार के साथ बातिल को मिटाते हुए। उनका हर कदम जुर्अत, बहादुरी और ईमान की गवाही दे रहा था और मैदान जंग उनके शुजाना कारनामों से गूंज उठा। मैदान जंग अपने उरूज पर था। हर तरफ तलवारों की झिनकार और गर्द गुबार था और इसी हंगामे के दरमियान एक शख्स खामोशी से अपने मौके का इंतजार कर रहा था। वो था वहशी, एक हबशी गुलाम जिससे उसके आका जबैर बिन मुतइम ने वादा किया था कि अगर वो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दे तो उसे आज़ादी मिल जाएगी। वहशी एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ था, निगाहें सिर्फ एक ही हदफ पर थीं। वो मौका का इंतजार कर रहा था और सामने शेर खुदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु दुश्मनों की सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। जो ही वो करीब आए, वहशी ने अपना नेज़ा पूरी कुव्वत से फेंका। वो नेज़ा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की नाफ में लगा और पार होता हुआ पुश्त से निकल गया। ये एक ऐसा वार था जो बहुत शदीद था, मगर इस हालत में भी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हिम्मत न हारी। वो तलवार लेकर उसी जानिब बढ़ने लगे, लेकिन जख्म की शिद्दत जिस्म बर्दाश्त न कर सका। कदम लड़खड़ाए और फिर वो जमीन पर गिर पड़े और यूं हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जामे शहादत नोश किया। मैदान जंग में एक अजीब मंजर था। कुफ्फार के आलमबरदार एक के बाद एक कट कर गिरते जा रहे थे, मगर हैरत ये थी कि उनका झंडा जमीन पर गिरने नहीं पाता था। जैसे ही एक गिरता, दूसरा फौरन आगे बढ़कर उसे थाम लेता। ये उनके जोश व खरोश की इंतहा थी। इसी दौरान एक काफिर जिसका नाम सवाब था आगे बढ़ा और झंडा उठा लिया, मगर अभी वो पूरी तरह संभल भी न पाया था कि एक मुसलमान ने ऐसा जोरदार वार किया कि उसके दोनों हाथ कट कर जमीन पर जा गिरे। लेकिन यह मंजर हैरानकुन था। हाथ कट जाने के बावजूद उसने झंडे को जमीन पर न गिरने दिया, बल्कि उसे अपने सीने से चिमटाए रखा और इसी हालत में जमीन पर गिर पड़ा। फिर मुसलमानों ने उसे कत्ल कर दिया, मगर वो मरते दम तक यही कहता रहा, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। जैसे ही वो गिरा, एक और हैरानकुन मंजर सामने आया। एक औरत जिसका नाम उमरा था तेजी से आगे बढ़ी और झपट कर झंडे को अपने हाथ में ले लिया और उसे बुलंद कर दिया। यह मंजर देखकर कुरैश की रगों में एक बार फिर जोश दौड़ गया। उनकी बिखरी हुई सफ़ें दोबारा समेटने लगीं और जो कदम डगमगा चुके थे वो फिर से मजबूती से जम गए। मैदान जंग एक बार फिर शिद्दत और जोश से भर उठा। मैदान जंग में जहां हर तरफ तलवारों की गूंज थी, वहीं एक अजीब और दर्दनाक हकीकत भी सामने थी। अबू आमिर राहिब कुफ्फार की सफ़ों में खड़ा था और उसका अपना बेटा हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम के परचम तले जिहाद कर रहे थे। ईमान और रिश्ता
आमने सामने आ चुके थे। हजरत हंजला रजी अल्लाह अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजाजत दीजिए मैं अपनी तलवार से अबू आमिर का सर काट कर लाऊं। मगर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत ने यह गवारा न किया कि बेटे की तलवार बाप के सर पर उठे। ये हुक्म सुनकर भी हजरत हंजला रजी अल्लाह अन्हु के जज्बे में कोई कमी ना आई। वो जोश ईमान में सर हथेली पर रखकर मैदान में उतर गए और ऐसी बेमिसाल बहादुरी से लड़े कि दुश्मनों की सफ़ें चीरते हुए सीधे कल्ब लश्कर तक जा पहुंचे। वहां उन्होंने कुफ्फार के सरदार अबू सुफियान पर हमला कर दिया। एक लम्हा ऐसा आया कि फैसला करीब था और हजरत हंजला की तलवार अबू सुफियान पर गालिब आने ही वाली थी। मगर अचानक पीछे से शद्दाद बिन असवद झपटा। उसने वार को रोका और फिर एक हमला किया जो हजरत हंजला रजी अल्लाह अन्हु पर पड़ा और यूं ये अजीम मुजाहिद मैदान जंग में शहादत के बुलंद मकाम पर फाइज हो गया। ये सिर्फ एक शहादत न थी, ये ईमान, वफादारी और कुर्बानी की वो मिसाल थी जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। मैदान उहद में जब हजरत हंजला रजी अल्लाह अन्हु शहादत के बुलंद मकाम पर फाइज हुए तो एक हैरान कुन खबर सामने आई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरिश्ते हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। सहाबा को ताज्जुब हुआ और जब उनकी ज़ौजा से दरियाफ्त किया गया तो एक राज खुला। उन्होंने बताया कि जंग उहद की रात हजरत हंजला अपनी बीवी के साथ थे। गुस्ल की हाजत थी मगर उसी वक्त जिहाद की पुकार उनके कानों में गूंजी और वो बगैर ताखीर इसी हालत में मैदान जंग के लिए निकल पड़े। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसीलिए फरिश्तों ने उन्हें गुस्ल दिया। और यूं हजरत हंजला रजी अल्लाह अन्हु तारीख में गसीलुल मलाइका के लक़ब से मारूफ हो गए। ये वाक़या उनके इखलास, जज्बा ईमान और कुर्बानी की अजीम दलील था। इधर मैदान जंग में मुजाहिदीन अंसार और मुहाजिरीन बेमिसाल दलेरी के साथ लड़ रहे थे। हर तरफ तलवारों की चमक और तकबीर की सदाएं गूंज रही थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह अन्हु और हजरत साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह अन्हु अपने मुजाहिदाना हमलों से कुफ्फार की कमर तोड़ रहे थे। दुश्मन के अलमबरदार एक एक करके गिरते जा रहे थे। उस्मान, अबू सईद, मुसाफिर और तलहा बिन अबी तलहा सब मैदान में ढेर हो गए। अब कुफ्फार के कदम उखड़ चुके थे। वो पीछे हटने लगे, फिर भागने लगे और वो औरतें जो अभी तक अशार पढ़कर अपने लश्कर को जोश दिला, अब खौफ और बदहवासी में भागती हुई पहाड़ों की तरफ दौड़ रही थी। मैदान जंग का नक्शा बदल चुका था। मुसलमान गलबा पा चुके थे और हर तरफ हक की फतह के आसार नुमायां हो रहे थे। अचानक जंग का पासा पलट गया। कुफार की पसपाई और मुसलमानों की पेशकदमी देखकर वो 50 तीर अंदाज जो दर्रे की हिफाजत पर मुकर्रर थे आपस में कहने लगे, गनीमत लौटो, गनीमत लौटो, फतह हो चुकी है। उनके सरदार हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने बार बार रोका। उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म याद दिलाया और फरमाने मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत से डराया, मगर किसी ने एक न सुनी। वो अपनी जगह छोड़कर माले गनीमत की तरफ लपक पड़े। ये एक ऐसा लम्हा था जिसने पूरा मंजर बदल दिया। इधर कुफ्फार का एक माहिर सिपह सालार खालिद बिन वलीद पहाड़ की बुलंदी से सब कुछ देख रहा था। जैसे ही उसने देखा कि दर्रा खाली हो चुका है, उसने फौरन अपनी फौज के साथ इसी रास्ते से हमला कर दिया। यह हमला मुसलमानों के अक़ब पर था। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु चंद जांबाजों के साथ डट गए। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया, मगर सब के सब शहादत से सरफराज हो गए। अब दुर्रा मुकम्मल तौर पर खुल चुका था। खालिद बिन वलीद ने जबरदस्त यलगार की और इधर
जो कुफ्फार भाग रहे थे वो भी पलट आए। अब मुसलमान दो तरफ से घेरे जा चुके थे, एक तरफ सामने से हमला और दूसरी तरफ पीछे से वार। मैदान जंग एक भनवर बन चुका था। मुसलमान माले गनीमत में मशगूल थे। जब उन्होंने पलट कर देखा तो हर तरफ तलवारें बरस रही थीं, घोड़े दौड़ रहे थे और दुश्मन चारों तरफ से टूट पड़े थे। मुसलमानों का लश्कर चक्की के दो पाटों के दरमियान आ गया। हर पद बदहवासी फैल गई, ऐसी अबतरी कि अपने और पराये की पहचान भी न रही। और अफसोस कि इस हंगामे में मुसलमानों की तलवारें मुसलमानों ही पर उठने लगे। यहां तक कि हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु के वालिद हजरत यमान रजी अल्लाह अन्हु अपने ही साथियों की तलवार से शहीद हो गए। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु चीखते रहे, ऐ मुसलमानों, ये मेरे बाप हैं, ये मेरे बाप हैं। मगर उस वक्त ऐसी बदहवासी छा चुकी थी कि किसी को कुछ सुनाई न दिया। और यूं एक दिलखराश सानेहा मैदान उहद में रकम हो गया। ये सिर्फ एक जंग न थी, ये एक सबक था, इताअत का, नज़्म ज़ब्त का और फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत का, जिसे तारीख हमेशा याद रखे। जहां हर तरफ जंग की शिद्दत थी, वहीं एक अजीम मुजाहिद हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु इस्लामी लश्कर का परचम संभाले खड़े थे। अचानक दुश्मन की तरफ से इब्ने कुमैया झपटा। उसने पूरी कुव्वत से तलवार चलाई और एक ही वार में हजरत मुसअब रजी अल्लाह अन्हु का दायां हाथ काट डाला। मगर ये जाबाज मुजाहिद पीछे न हटे, फौरन झपटकर परचम इस्लाम को बाएं हाथ में थाम लिया। अभी वो संभले ही थे कि एक और वार आया और उनका बायां हाथ भी कटकर गिर पड़ा। लेकिन ये ईमान की वो ताकत थी जो जिस्म से नहीं दिल से लड़ती है। दोनों हाथ कट जाने के बावजूद हजरत मुसअब रजी अल्लाह अन्हु ने परचम को अपने बाजुओं के सहारे अपने सीने से लगा लिया और बुलंद आवाज से ये आयत पढ़ने लगे, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। ये मंजर ईमान, इस्तिकामत और वफादारी की एक जिंदा मिसाल था। मगर दुश्मन बाज ना आया। इब्न क़मिया ने तीर चलाया जो हजरत मुसअब रजी अल्लाह अन्हु को लगा और वो शहादत के अजीम मर्तबे पर फाइज हो गए। जैसे ही वो जमीन पर गिरे, कुफार ने शोर मचा दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। ये एक ऐसा फितना था जिसने पूरा मैदान हिला दिया। अल्लाह अकबर। ये आवाज सुनकर मुसलमानों के दिल दहल गए, सफ़ें बिखर गईं, हौसले टूट गए। बहादुर से बहादुर मुजाहिद भी सरासीमा हो गए और यूं मुसलमानों का लश्कर 3 हिस्सों में बंट गया। कुछ मैदान छोड़कर हट गए, कुछ परेशानी में इधर उधर हो गए और कुछ अब भी साबित कदम खड़े रहे। ये लम्हा तारीख का एक निहायत नाजुक मोड़ था। अल्लाह अकबर! इस एक आवाज ने पूरे मैदान उहद का नक्शा बदल दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। ये खबर बिजली बनकर गिरी। मुसलमान ये सुनते ही सरासीमा हो गए, दिल कांप उठे, हौसले टूटने लगे। मैदान जंग जो अभी तक जोश और ईमान से गूंज रहा था, अचानक खौफ और इस्तिराब में बदल गया। बहुत से मुजाहिदीन मैदान छोड़कर पीछे हटने लगे। बड़े बड़े बहादुरों के कदम टिगमगा गए और यूं मुसलमान 3 गिरोहों में बंट गए। कुछ लोग इतनी दूर भागे कि मदीना के करीब जा पहुंचे। कुछ ऐसे थे जो खौफ और सदमे से सुन्न हो गए, न आगे बढ़ सके न पीछे हट सके। जहां थे वहीं के खड़े रह गए, अपनी जान बचाने की फिक्र में या कभी कभी लड़ने की कोशिश करते हुए। और एक तीसरा गिरोह, वो खुशनसीब जिनकी तादाद सिर्फ चंद थी, तकरीबन 12 जानिसार।
जो हर हाल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साबित कदम रहे। ये वो लोग थे जिन्होंने हिम्मत ना हारी, जिन्होंने कदम ना हटाए। मगर इस हंगामे और भगदड़ में बहुत से लोगों ने अपनी हिम्मत खो दी थी, और जो लड़ना चाहते थे वो भी दुश्मन के दो तरफा हमलों में फंसकर मजबूर हो चुके थे। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं, किस हाल में? मगर उस वक्त किसी के पास कोई जवाब न था। मैदान जंग अब एक कठिन आजमाइश में बदल चुका था, जहां हर दिल बेचैनी और इस्तिराब में मुब्तला था। मैदान उहद में जहां हर तरफ हंगामा बरपा था, वहीं हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु शेर खुदा अपनी तलवार के जौहर दिखा रहे थे। वो आगे बढ़ते, दुश्मनों की सफों को चीरते और बातिल को पाश पाश करते चले जा रहे थे। मगर उनका दिल एक ही तलाश में था। वो हर लम्हा मुड़ मुड़ कर देखते, लेकिन जब जमाल नबुव्वत नजर न आया तो उनके दिल में इस्तिराब बढ़ने लगा। बेकरारी शिद्दत इख्तियार कर गई। इधर हजरत अनस बिन नज़र, जो हजरत अनस के चचा थे, वो भी लड़ते लड़ते मैदान से कुछ आगे निकल गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि कुछ मुसलमान मायूसी के आलम में बैठे, हथियार डाल चुके हैं। हजरत अनस बिन नज़र ने पुकार कर कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, अब हम लड़कर क्या करें? जिनके लिए लड़ते थे वो तो शहीद हो गए। ये सुनकर हजरत अनस बिन नज़र रजी अल्लाह अन्हु के दिल में आग भड़क उठी। उन्होंने फरमाया, अगर वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं तो फिर हम उनके बाद जिंदा रहकर क्या करेंगे? आओ हम भी इसी मैदान में शहादत पाकर उनके पास पहुंच जाएं। ये कहकर वो तने तन्हा दुश्मनों के लश्कर में घुस गए और फिर ऐसी बहादुरी से लड़े, ऐसी जांबाजी दिखाई कि हर वार ईमान की गवाही दे रहा था। वो आखिरी दम तक लड़ते रहे, यहां तक कि शहादत के अजीम मर्तबे पर फायज हो गए। जब जंग खत्म हुई और उनकी लाश देखी गई तो बदन पर उसी से ज्यादा जख्म थे, तलवारों के, तीरों के, नेजों के। दुश्मनों ने उनके जिस्म को छिलनी कर दिया था, यहां तक कि उनकी शक्ल भी पहचानी न जाती थी। कोई शख्स उन्हें पहचान न सका, मगर एक दिल था जो उन्हें पहचान गया। वो उनकी बहन थी जिन्होंने सिर्फ उंगलियों को देखकर अपने भाई को पहचान लिया। ये कोई आम कुर्बानी न थी, ये वो दास्तान थी जो ईमान, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वफादारी की बुलंद तरीन मिसाल बन गई। मैदान जंग अभी भी गर्म था, तलवारें चल रही थी और जान उत्तारान इस्लाम जहां थे वहीं डट कर लड़ रहे थे। ऐन इसी मायूसी के आलम में एक खुशनसीब आंखों ने वो मंजर देख लिया। वो थे हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु, जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया और फिर बुलंद आवाज में पुकार उठे, ऐ मुसलमानों, इधर आओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां हैं। ये आवाज गोया नई जिंदगी बनकर दौड़ गई। बिखरे हुए दिलों में एकदम जान पड़ गई, हौसले लौट आए, ईमान फिर से जाग उठा। हर तरफ से मुसलमान दौड़ते हुए आने लगे, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द दिफा के लिए जमा होने लगे। मगर दुश्मन भी खामोश न था। कुफार ने भी फौरन अपना रुख बदल लिया। अब उनका निशाना सिर्फ एक था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हर तरफ से कातिलाना हमले के लिए बढ़ने लगे। लश्कर कुफार एक तूफानी बादल की तरह अमंड आया, बार बार यलगार करता, बार बार हमला करता, मगर हर बार जुल्फ़िकार की बिजली कूदती और वो बादल फट फट कर बिखर जाता। ये मंजर हक और बातिल की टक्कर का था, जहां एक तरफ जाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और दूसरी तरफ
बातिल का तूफान। मगर हर वार के साथ यह हकीकत वाज़ेह हो रही थी कि अल्लाह की नुसरत अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। इस घुमसान की लड़ाई और मारधाड़ के हंगामों में एक बहादुर मुसलमान खड़ा हुआ। निहायत बेपरवाही के साथ खजूरें खा रहा था। एकदम आगे बढ़ा और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं इस वक्त शहीद हो जाऊं तो मेरा ठिकाना कहां होगा? आपने इरशाद फरमाया कि तू जन्नत में जाएगा। वो बहादुर इस फरमाने बशारत को सुनकर मस्त तो बेखुद हो गया। एकदम कुफ्फार के हुजूम में कूद पड़ा और ऐसी शुजाअत के साथ लड़ने लगा कि काफिरों के दिल दहल गए। इसी तरह जंग करते करते शहीद हो गया। मैदान अहद में हालात यकदम बदल चुके थे। गर्दो गुबार हर तरफ फैल चुका था। इसी अफरा तफरी में दुश्मन के एक बहादुर ने मौका देखा और सफों को चीरता हुआ आगे बढ़ा। ये वो लम्हा था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हो गए। ये खबर बिजली की तरह फैली और सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम के दिल हिलकर रह गए। हर तरफ बेचैनी, हर तरफ परेशानी। क्या इस मुश्किल घड़ी में मुसलमान संभल पाएंगे? क्या वो दोबारा इकट्ठे होकर मुकाबला करेंगे? और अहद की ये जंग आखिर किस अंजाम तक पहुंचेगी? जानिए अगले एपिसोड में।